सर ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे तो चलिए समझ में आ रहा है, एफआईज की बिकवाली आती है, वो अपना पोर्टफोलियो से बड़े बड़े स्टॉक्स निकालते जा रहे हैं। ये जो मिड और स्मॉल कैप शेयर हैं ये इतना टूटे क्यों चले जा रहे हैं? देखिए, दिक्कत यही है, आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि कल 2-2.5% घटने के बाद आज 2.5 से 3% फिर से घटे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर को? और आमतौर पर जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि एफआईज की बिकवाली होती है। जो डर भी है अभी सबसे बड़ा एफआईज की बिकवाली का, ये सुबह हम बात भी कर रहे हैं। एफआईज की बिकवाली में ये समझ में आता है कि एफआईज के पास आमतौर पर बड़े शेयर होते हैं, और वो बड़े शेयर बेचते हैं, छोटे शेयर तो वो बेचते नहीं। फिर ये मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों घट रहे हैं? तो इनमें घटने की एक सबसे बड़ी वजह जो है नेहा, वो ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स जो हमारे अपने हैं वो अब बिकवाली ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी बिकवाली कैश के शेयरों में ज़्यादा होती है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास वो ज़्यादा है। लेकिन इसके पीछे जाके देखना होगा कि क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये तो डर नहीं होना चाहिए कि एफआईज की तरफ से वहाँ बिकवाली होती है। एफआईज की तरफ से जो शेयर इनके पास है, तो एफआईज की तरफ से बिकवाली भी नहीं होती। पहले कुछ फंडामेंटल रीजन समझ लीजिए, और उसके बाद में मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर से 12% घट चुके हैं। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर टॉप से, जो आपने 26 सितंबर के आसपास जो टॉप बनाया, इनमें 14% घट चुके हैं। 12 से 14% का करेक्शन अगर आप तेजी के और बुल मार्केट में, तो किसी भी इंडेक्स में अच्छा माना जाता है कि ये हेल्दी है। मतलब इससे ज़्यादा करेक्शन जनरली 15 से 20% की रेंज में तो वर्स्ट के सिनेरियो में करेक्शन होता है। अगर आप बुल रन में ऊपर से 20% घट जाते हैं तो आप बेयर मार्केट में चले जाते हैं। ये फॉर्मूला है। तो आप बुल मार्केट में हैं, इसमें तो अभी तक शायद किसी को डाउट नहीं है। भाव से भले स्टॉक्स अलग आगे नीचे आगे होंगे, एक अलग बात है, बट ओवरऑल इंडेक्स में तो बुल मार्केट है। और अभी भी ऐसा तो नहीं कि 5.5-6% पे ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बिल्कुल भट्टे में बैठ गई। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 14-15% या इससे ज़्यादा की गिरावट अगर किसी इंडेक्स में हो जाती है तो सफिशिएंट करेक्शन है। 26 सितंबर तो पहली चीज़ है कि आपका प्राइस वाइज करेक्शन तो अच्छा हो ही गया। 14-15% अगर आपका इंडेक्स करेक्ट हो जाए और 40-50-60% आपके स्टॉक करेक्ट हो जाए तो वो एक बड़ा करेक्शन माना जाता है। ठीक है, एक बुल मार्केट में। अब आइए, उसके बावजूद एक तरफ प्राइस करेक्शन है, दूसरी तरफ टाइम वाइज करेक्शन है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि करेक्शन प्राइस वाइज होता है, टाइम वाइज नहीं होता। 1-1.5-2 दिनों में ठीक हो जाता है मार्केट। एक हमने वो टाइम भी देखा था, 1.5 दिन से ज़्यादा का करेक्शन नहीं होता था। कभी क्या होता है कि टाइम वाइज ज़्यादा होता है, प्राइस वाइज। इस बार तो दोनों हो गया। प्राइस वाइज आप इतने घट गए, टाइम वाइज 26 सितंबर का टॉप बनाकर आज आप 4 महीने हो गए आपको तेजी देखे हुए। 4 महीने में ढंग की तेजी दिखी नहीं है। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर कोई है, एचएनआई इन्वेस्टर है, कोई प्रॉप बुक चलाने वाला है, तो उसने 4 महीने से तेजी नहीं देखी। टाइम वाइज करेक्शन भी देख लिया, प्राइस वाइज करेक्शन भी देखा, कहीं तो कोई तो रिकवरी आए। अभी पिछले हफ्ते थोड़ी रिकवरी के चांस बने थे। 23,050 का लो बनाकर आप 23,400 तक पहुंचे थे। उसके पहले रिकवरी बनी थी तो आप 24,800 के आसपास पहुंचे। आप पुराने हाई को एक भी बार क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वापस नीचे आ जाते हैं जल्दी से और लो बना देते हैं। तो टाइम और प्राइस दोनों बढ़िया भरपूर करेक्शन मिल गया, उसके बावजूद बाजार चलने की कोई संकेत नहीं दे रहा, तो लोग थोड़ी निराश हताश होकर बेच रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो ये कि अब लगभग 8-9 महीने पहले आप इंडेक्स में घुसे तो अब आप लॉस में आ रहे हैं, राइट। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अगर आप 1.5 साल पहले घुसे हैं तो आप लॉस में आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स के लेवल पे आप साल भर के पहले घुसे तब तक ठीक है। तो अब हो ये रहा है कि अगर आपका प्रॉफिट जाने वाला हो और आपको लग रहा हो कि मार्केट किसी भी लेवल से ढंग की रिकवरी नहीं दे रहा, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ तो क्यों ना बेचूं, या मैं नुकसान में चले जाऊंगा इस डर से, चलो मैं प्रॉफिट नहीं ले पाया, नुकसान तो कम बचाऊं। इस वजह से बिकवाली काफ़ी होती दिख रही है। ये कारण है। अब दूसरा कारण जो है, ये तो आपके लिए एक तरह से रीज़न हो गए बाजार की मुनाफा। फंडामेंटल कारण जो आपके लिए है वो ये सबसे बड़ा कि इस बार मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के रिजल्ट में एक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं बजाय लार्ज कैप के। पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में आपने एक्सीडेंट ज़्यादा लार्ज कैप में देखे थे। इस बार क्या घट रहे हैं आप देख लीजिए। आज के एग्जांपल इंडिया मार्ट, पॉलीकैब, ICICI प्रू। इस बार एक्सीडेंट मिड कैप्स में ज़्यादा है और इस वजह से भी मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा गया। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि मार्केट में र्यूमर बहुत चल रही है, जो फंडामेंटल रीजन नहीं है, जो मूड माहौल वाले रीजन है। टेक्निकल रीजन हमने बता दिए कि किस तरह से टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन आने के बाद जो रिकवरी नहीं दे रहा। फंडामेंटल रीजन बता दिया कि नतीजे कमज़ोर है। अब आइए सेंटिमेंटल रीजन। सेंटिमेंटल रीजन ये है कि भाई
मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही, ये फंड मुश्किल में है, वो फंड मुश्किल में है, इसके यहाँ रिडम्पशन प्रेशर, उसके यहाँ रिडम्पशन प्रेशर, इसके मिड कैप शेयरों में बहुत रिडम्पशन है, इसके 2 फेवरेट स्टॉक घट गए, किसी का कोई ज्वेलरी वाले स्टॉक्स फेवरेट है, किसी का कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स फेवरेट है ना, किसी का कोई और तीसरा स्टॉक कोई रियल एस्टेट फेवरेट है। तो जिस सेक्टर की पिटाई हो तो उसके साथ आप एक फंड को जोड़ के माहौल बना दो कि इसके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए, या ये फंड बेच रहा होगा, या इसके रिडम्पशन आया इसलिए, वो पोस्टमार्टम है। लेकिन वो हो रहा है। करेक्ट। मंदी के मार्केट में ये सब चीज़ें होती है, खराब मार्केट होता है तो ये सब चीज़ों में डिस्कशन हो रहा तो वो भी सेंटीमेंट खराब कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है इस बार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में फंड्स में थोड़ा रिडम्पशन आया हो, मुझे नहीं पता आया नहीं आया, बाजार में बातें चल रही है। एक और सवाल था, आज सुबह आपने कहा था कि किसी भी तरह हरे निशान में मार्केट आज बंद हो जाए वो इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन अब लेवल बताइए सर, क्लोजिंग के लिहाज से लेवल क्या इंपॉर्टेंट है? देखो ऊपर तो हरे निशान में बंद हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितना भी हो जाए 1 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट 50 100 जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। Correct. बट नीचे क्या? तो अगर 22,950 और 47,900 के नीचे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी आज बंद होते हैं तो फिर बड़ी गिरावट के लिए या नई गिरावट के लिए खुलते हुए नजर आएंगे इसके नीचे बंद होने पर। ये ध्यान में रखिए। तो ये 2 लेवल क्लोजिंग के लिए आज से नोट करके रखिए, 47,900 22,950। रिकवरी होगी तो रिकवरी में 23,150 23,250 निफ्टी की वो रेंज है जिसमें इसको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आएगी। और बैंक निफ्टी में भी रिकवरी में 48,550 48,750 इसको पार करने में पसीना आएगा, इसको पार करेंगे तो ही रिकवरी बेहतर होती दिखेगी, ये ध्यान में रखिए। ठीक है। अच्छा सर, आप हमेशा एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में कभी भी आपसे पूछती हूँ, आपने कहा कि चलिए अभी तो ओवरसोल्ड है, पीसीआर भी आप बताते हैं, क्या ये मार्केट ओवरसोल्ड है? हाँ है ना, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा। लेकिन ओवरसोल्ड होने का मतलब ये नहीं कि बढ़ी जाएगा तुरंत या शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी या घटेगा नहीं। देखो मेरा ये उम्मीद वाला सवाल था। नहीं, उम्मीद आपकी सही है। उम्मीद ओवरसोल्ड होने की आप उम्मीद करें तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप और गिर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, देखिए पहली चीज़ तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 16% पे, जो बहुत नीचे के लेवल पे, जो बहुत ज़्यादा वो बेचेगी नहीं, खरीदते नहीं करते, वो देखने वाली बात है। पुट कॉल रेशियो भी स्पेशली बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड होने के नज़दीक है। तीसरा, उस ओवरसोल्ड होने के बावजूद बाजार रिकवरी क्यों नहीं दे रहा और बड़ी क्यों नहीं दे रहा, उसकी 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, एक तो ट्रेडिंग पोजीशन ही हल्की है। भाई कोई आदमी शॉर्ट कब काटेगा? जब फॉर एग्जांपल कोई बैंक निफ्टी में शॉर्ट है या कोई निफ्टी में शॉर्ट है या कोई एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट है और उसको लगता है कि रिजल्ट आया, रिजल्ट पहली नज़र में ठीक दिख रहा है, तो वो काटने के लिए दौड़ेगा। लेकिन काटने के लिए कितने लोग दौड़ रहे हैं? हार्डली कुछ। क्योंकि एक तो क्या होता है, आपकी पोजीशन शॉर्ट होती है, एक तो रेशियो से होती है और एक ओवरऑल पोजीशन से होती है। ओके, राइट। सो ओवरऑल पोजीशन बहुत कम है मार्केट में, नहीं कि लोगों को पार्टिसिपेशन ही नहीं है, ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे, बहुत कम है। जो कुछ है पोजीशन शॉर्ट बनती है वो एल्गो ट्रेड वाली ज़्यादा बनती है, मशीन ट्रेड वाली बनती है तो वो थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे होते हैं, तुरंत शॉर्ट कवरिंग जल्दी से हो जाती है, वहीं मैटर ख़त्म। तो एक तो उस वजह से नहीं हो रही। दूसरा ये कि इस बार वायदा कारोबार में शॉर्ट पोजीशन बनने के बजाय मार्केट में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग ज़्यादा हो रही है। पहले एफआई ने बेचा है तो भी डिलीवरी बेस्ड ही बेचा है, और अब जो एचएनआई और रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं वो भी अपनी कैश मार्केट की डिलीवरी बेच रहे हैं। तो बजाय एक ये कि आप व्यू लेकर कि मार्केट घट सकता है इसलिए मैं एफएनओ में शॉर्ट करूं, वो व्यू कम है। व्यू ये ज़्यादा है कि मुझे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग करनी, मुझे अपनी डिलीवरी बेच देनी है। इस वजह से आप ओवरसोल्ड मार्केट होने के बावजूद कोई खास शॉर्ट कवरिंग दिखा नहीं रहे। तो सर फाइनली क्या टेक बन रहा है अब? कुछ ब्रॉड पॉइंट्स जहां पर हमें तो 2-3 चीज़ें जो बहुत ध्यान रखें। एक जो हम कह रहे थे कि कमज़ोर नतीजे वाले जो मिड कैप शेयर है उनमें तेज़ गिरावट है, जिसमें आपका आईसीआईसीआई प्रू हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, पॉलीकैब हो गया, ये ज़्यादा कमज़ोर होते दिख रहे हैं। दूसरी गिरावट ज़्यादा जहाँ कहाँ है, मुंबई वेस्ट रियल इस्टेट स्टॉक, ओबेरॉय, गोदरेज और कौन सा है, लोढ़ा, दिल्ली वाला डीएलएफ भी नीचे है 4-5%, ये सारे घटे हैं। तीसरी कमजोरी कहाँ हो रही? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां, पीबी, फिनटेक, जोमेटो, इंडिया मार्ट, डिलीवरी, ये सब के सब अभी भी खराब है। डिफेंसिव शेयर जिसको मानते हैं, डिफेंस नहीं डिफेंसिव, दोनों में फ़र्क है। डिफेंस मतलब तो जो रक्षा वाले हैं, डिफेंसिव मतलब जो खराब बाजार में थोड़ा कम घटते हैं या बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें आपका आईटी हो गया, आज अकेले ने इज्जत बचा के रखी आईटी ने। फार्मा, एफएमसीजी थोड़ी थोड़ी ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी घंटे में अगर आपको उछाल मिले एचडीएफसी बैंक के नतीजे के बाद, आज सुबह हम बात ये कर रहे थे कि आज मेक और ब्रेक दिन 2 H लेटर से, एचडीएफसी बैंक और HUL। अब तक तो एचडीएफसी बैंक ने कुछ खास ऐसा खराब नहीं। देखो ये प्रोविजन के नंबर अच्छे आ रहे हैं, अगर प्रोविजन घटी है 4,217 से 3,154 करोड़ तो ये बढ़िया है, ये मजबूत एसेट क्वालिटी बता रही है। तो ये एचडीएफसी बैंक के प्रोविजन के नंबर्स बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं।
वेरी गुड, कीप इट अप। अगर HDFC बैंक थोड़ा ठीक हो जाए ना तो आपकी कम से कम गिरना तो रुक सकते हैं, बढ़े कितना वो देखेंगे। ये आपके लिए। और आखिरी घंटे में अगर उछाल आए तो धीमे धीमे आपकी फंसी हुई ट्रेडिंग पोजीशन को हल्का करिए, बजाय नया कुछ ज़्यादा उछल कूद करने के। जितना हल्का रहेंगे उतना बेहतर है।